सर नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी भवन के अंदर अभी यहाँ जो किताबों का जो विमोचन हुआ, उसी बीच हमारे बीच में कृष्ण कुमार कनक जी जो कि साहित्यकार हैं और इस उम्र में कम से कम 17-18 पुस्तक लिख चुके हैं और अभी छंदबद्ध संविधान का जो विमोचन हुआ उसमें आए थे और अपनी किताब का विमोचन भी कराया है। कृष्ण कुमार जी आपका नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। गर्व का विषय है कि आज भारतीय संविधान छंदबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है और मुझे लगता है कि यह संसार भर के लिए एक प्रेरणास्पद कार्य भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अनेक विषय होते हैं जिन पर हम कविताएँ लिखते हैं, लेकिन आज जो जिस पुस्तक का विमोचन इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। ये निसंदेह हमारे देश की युवा पीढ़ी नवीन साहित्यकारों के लिए प्रेरणा का विषय है और इस पूरे कार्य में जिन लोगों ने अपनी सहभागिता की है, सहयोग दिया है, वे सभी बधाई के पात्र हैं और आप यह समझ सकते हैं। कनक जी जिस तरीके से आपने बताया भारत का संविधान, सर क्या लगता है कि जिस तरीके से साहित्यकार भी हैं और नेता भी हैं और कभी भी हैं, कह रहे हैं कि अब कुछ दिन से कि भारतीय संविधान खतरे में बहुत ही ज़्यादा खतरा है, मन से चिल्लाते लाखों के पीछे चिल्लाते हैं, तो उसी गर्मा गर्म में या उसी गर्मा गर्म माहौल के अंदर छंदबद्ध भारत का संविधान, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया। वर्तमान समय की आवश्यकता है कि इस प्रकार की चर्चाएं होनी चाहिए और वास्तव में संविधान कर और संविधान को किस बात का खतरा है और हम देखते हैं सारे जो भी भारत के नागरिक हैं वो सब जानते हैं जो चीज़ें मंचों से कही जाती हैं, चिल्ला कर कही जाती हैं, उनके पीछे कुछ उद्देश्य है। लेकिन साहित्यकार जो बंद कमरे में आता है उसका अलग है। तो यहाँ पे हमें यही समझना पड़ेगा कि आज जहाँ लोग मंचों पे चिल्ला रहे हैं वहाँ कुछ साहित्यकारों ने घर बैठकर बंद कमरे में बैठकर इस संविधान को छंदबद्ध करने का प्रयास किया है। आप समझते हैं कि मात्राएं गड़बड़ा करनी पड़ती है, कहीं छंद बिगड़ ना जाए, लय भंग ना हो जाए, यति दोष ना आ जाए, शब्द में कहीं विकृति ना आ जाए, अर्थ विभ्रम ना हो जाए, इन सारी बातों के लिए हम बैठ कर देखते हैं। लेकिन मंच पर चिल्लाने वाले तो भूल जाते हैं, मंच से चिल्लाने लगते हैं। कोई तो कहता है कि हमको इतनी सामर्थ्य दीजिए कि हम संविधान बदल दें, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये संविधान को खा जाएंगे। पर यथार्थ क्या है, यह हमारा पूरा भारत जानता है कि संविधान उन लोगों की तपस्या से बना है जिसे कोई नहीं बना सकता। परिवर्तन समय के साथ हर व्यवस्था में होते हैं, तो संविधान में भी परिवर्तन हो सकते हैं। समय की मांग है। आज से 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले व्हाट्सएप नहीं होता था, तो व्हाट्सएप आज युग में आया, आज वो आवश्यकता बन गया है, तकनीकियाँ जुड़ी हैं, तो संविधान में भी आवश्यक परिवर्तन होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान खतरे में। कृष्ण कुमार जी जिस तरीके से पहले साहित्यकार थे, जो साहित्य लिखा करते थे, उनकी एक अपनी वैल्यू हुआ करती थी, शब्दों की वैल्यू हुआ करती थी। लेकिन आज के जो साहित्यकार हैं या तो एक बुक में से शब्द चुराकर अपनी लेखनी से लिखते हैं या उन शब्दों का ऐसा कोई मायने नहीं रहता है, लेकिन वो साहित्यकार जो आजकल के साहित्यकार हैं उन शब्दों को मनमाने की कोशिश करता है। जी, ये वाकई में आपने बहुत अच्छी बात की। यह एक बड़े चैनल के पत्रकार के रूप में जो प्रश्न आपने उठाया है, मुझे लगता है कि वाकई में उसे आना चाहिए। कारण क्या है कि कविता के मर्म को लोगों ने समझे बिना ही उतराए इस क्षेत्र में। कारण क्या है कि एक समय होता था जब लोग अच्छा पंथी ने क्या कहा, विरोधियों का पहला कवियार से क्या होता था, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होता है। जी
समझने में आई ही नहीं। जब व्यक्ति आप देखते हैं घर में कभी कोई बहुत ज़्यादा उबाऊ हो जाता है, कहीं किसी कीड़ा के छड़ों से गुजरता है, तो हम क्या करते हैं, पुराने गाने सुनते हैं जो हमारे हृदय को पता चलता है, तो हमें सुकून मिलता है। तो वो कविता का विषय नहीं है। अब आज लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से आर्ट साहित्यकार और आजकल की जो मैंने तो फिर वहीं आ रहा हूँ मैं, अगर आप उनके साहित्य को देखेंगे तो कुछ कम्युनिटी है जो भारत के अंदर है और भारत को जो है कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है, उनमें अगर साहित्य को पढ़ा जाए तो ऐसा रहता है कि एक समुदाय में दूसरे समुदाय में झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं, और झगड़ा भी नहीं कि भाई वो मैं तेरे को मार दूंगा, तेरे को कर दूंगा, इस तरीके के शब्दों को प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा, और यह हमारे वर्तमान समय का बड़ा दुर्भाग्य है कि जब व्यक्ति यह विचार किए कि आखिर हम क्या चूँकि साहित्य क्या करता है, साहित्य समाज से दर्पण, समाज में जो है उसे प्रदर्शित करता है। और जब हम ये देखते हैं, आपने प्रश्न उठाया, मैं समझ पा रहा हूँ कि हम क्या रुके। एक व्यक्ति मंच से खड़ा होकर कहता है कि हमको एकत्र होकर इस वर्ग विशेष के प्रति संगठित हों। साहित्य जोड़ने का काम है, जोड़ने का, तो वो साहित्यकार ही नहीं, वो साहित्य को समझते ही नहीं है। चलते चलते आप एक युवा साहित्यकार हैं और आपकी जो मंजिल है वो छोटी मंजिल नहीं है, आपकी मंजिल बहुत बड़ी है। लगता है कि आप यहाँ आसपास में नहीं रुके। जो आजकल के पत्रकार हैं उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, पत्रकारों को मेरी तरफ से बस हम ये चाहते हैं कि पहली बात क्या है कि पत्रकारिता इतना पवित्र, मुझे एक वाक्य याद आ रही है, बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा कि एक बड़ी घटना देश में किसी साधु संत को पकड़ा गया और उस पर बवाल हो गया। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की बात थी, सब स्मरणीय है। तो वहाँ एक पत्रकार की गाड़ी पर तेजी से पत्थर पड़ा, आगे से आगे और फट से उसके आगे का शीशा टूट गया जी। तो दूसरे कैमरामैन ने कहा कि सर लौट चले, तो पत्रकार ने कहा कि नहीं, यही हमारा दायित्व है, हम यहाँ से लौट नहीं सकते, हमको मर जाना है लेकिन आखिरी तक अपना काम करना है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं रोज से रोमांचित हो रहा था कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है। मृत्यु सामने खड़ी हो, पत्रकार कहता है कि नहीं, यहाँ से आगे मेरा काम शुरू होता है। यह मैं उनका नाम नहीं जानता, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, जो भी पत्रकार है उन तक मेरे भाव पहुँचे कि ऐसी पत्रकारिता करने वाले लोग भी हैं और जागरूकता वाले लोग भी हैं। तो वहाँ से निकल अपने दायित्व निभाने वाले पत्रकार होना देश हमेशा से स्वर्णिम पथ पर चलता था, चलता रहेगा। पवित्रता के साथ अगर हमारे पत्रकार काम ईमानदारी से करें, वे किसी चाटकारिता में ना आए, तो निश्चित रूप से हमारी पत्रकारिता और देशहितों का भविष्य समझते हैं। बहुत अच्छी बात कृष्ण जी ने बहुत अच्छे विस्तार से बताया, और जिस तरीके के साहित्यकार हैं जो साहित्य लिख रहे हैं उस पर भी कुछ टिप्पणी करने की कोशिश की, लेकिन अपने शब्दों में उन्होंने इस तरीके से टिप्पणी कर दी है कि जो आने वाला समय है वो बड़ा नाजुक है, और उस नाजुकता को देखते हुए जो कनक जी यहाँ बोलने वाले नहीं हैं, उन्हें आगे भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं कि इस उम्र के अंदर 17-18 किताबें लिखना, पुस्तक लिखना इस महंगाई के टाइम के अंदर बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन मीनाक्षी के साथ मनोज बिकपाल, दिल्ली से।